जैसे कि कल डेट शीट आ गई है बीकॉम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की, तो हर कोई यही बोल रहा है कि ये सजा हमको क्यों दी गई है। बट डेट शीट अगर आ गई है तो अब हमें क्या कर देना चाहिए, अब हमें हमारी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के माइंड में कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, पेपर पैटर्न इस बार क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। दूसरी बात, और जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो अदर पर्सन्स हुआ परस्यूइंग सीए एंड सीएमए, तो उन लोगों को कैसे तैयारी करनी है, ये सारी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहली चीज हमारी क्या रहेगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, आपको कहां से तैयारी करनी चाहिए, एंड द लास्ट वन विल बी व्हाट, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सीए एंड सीएमए के, उनको अपनी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दें कि आपके जो बीकॉम सेकंड ईयर के एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं कब से, 6 अक्टूबर से। और अगर हम बात करें एमकॉम प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की, तो वो स्टार्ट हो रहे हैं कब से, 27 सितंबर से। तो आपकी जो डेट शीट है वो आ गई है। बहुत बच्चे मेरे को बोलते हुए चल रहे थे कि सर देखिएगा एग्जाम्स नहीं होंगे, एंड आई वाज लाइक कि आई वाज श्योर कि एग्जाम जो है वो इस बार तो होने ही होने हैं, कुछ भी हो जाए। एंड यस, एग्जाम्स अब आपके हो रहे हैं, तो अब आपको जो है वो प्रिपरेशन क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसको लेके, कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। एज यू ऑल नो, अभी तक आपके पास पेपर पैटर्न के बारे में अगर हम डिस्कस करें आपके साथ, तो यू और व्हाट, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता था उसमें आपके पास 3 सेक्शन होते थे। फर्स्ट वन इज व्हाट, सेक्शन ए, सेकंड वन इज व्हाट, सेक्शन बी, एंड थर्ड वन इज योर सेक्शन सी। तो आपके पास कुल मिला के ये 3 सेक्शन हुआ करते थे। सेक्शन ए में आपके पास 10 क्वेश्चंस आते थे, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो हर क्वेश्चन में आपके पास कितने होते थे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था। तो सेक्शन ए जो है वो आपका होता था कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपके पास सेक्शन ए होता था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन बी, तो सेक्शन बी जो है आपका वो 5 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ओके, एंड हर यूनिट से आपके पास कितने क्वेश्चन होते थे, 2 क्वेश्चन होते थे। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। और इसमें से यूनिट 1 में से दे आर 2 क्वेश्चन, आपके पास चॉइस होती थी कि आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यूनिट 2 में आपके पास 2 क्वेश्चन होते थे और आपको इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपको सेक्शन बी में कुल मिला के कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। और आपके पास जो एक क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का हुआ करता था। तो इट मीन सेक्शन बी जो है आपका वो कितने मार्क्स का होता था, 50 मार्क्स का सेक्शन बी आपके पास होता था। सेक्शन सी की हम बात करें तो सेक्शन सी में आपके पास कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, कैरिंग 20 मार्क्स ईच। तो हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता था और इसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते थे 2 क्वेश्चन। इसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते थे कितने, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते थे। तो अगर आप 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ से स्कोरिंग होती थी मार्क्स की वो कितनी होती थी, 40। तो 10, 50 एंड 40 गिव्स यू व्हाट, 100 मार्क्स। तो पहले आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होता था। पेपर 100 मार्क्स का नहीं होता था। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। आपको अटेम्प्ट कितने का करना होता था, आपको अटेम्प्ट 100 मार्क्स का करना होता था। बट अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज को देखें तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का होता था, 190 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपके पास। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 190 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन करने होते थे, पर आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, यू हैव 10 क्वेश्चन ओवर हियर। आपके पास यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। सेक्शन बी जो है आई विल से कि आपको इसमें अटेम्प्ट 50 मार्क्स का करना होता था, पर सेक्शन डी जो है वो आपके पास कितने मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स का सेक्शन बी आपके पास होता है। यहाँ पे अगर हम देखें 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कैरिंग 20 मार्क्स ईच। तो आपका जो सेक्शन सी है वो 80 मार्क्स का होता है और आपका जो सेक्शन 10 है वो 10 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पे हो गए कितने, 190 मार्क्स। तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होता था वो 190 मार्क्स का होता था, एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, इस 100 मार्क्स के लिए आपके पास अवेलेबल होते थे कितने, 3 घंटे। आपके पास अवेलेबल होते थे कितने, 3 घंटे आपके पास अवेलेबल होते थे। बट जब कल डेट शीट आई है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं रिपीट करता हूं कि क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र को हल करने की अवधि
3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे की गई है। इसका मतलब कि अब आपका जो टाइमिंग होगा वो 3 घंटे नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, 90 मिनट्स होने वाला है। कितना होने वाला है, 90 मिनट्स। इसका मतलब आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे हैं। सर अगर 3 घंटे के लिए हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता था, इट मीन्स नाउ व्हाट, आपके 90 मिनट्स के लिए आपको जो इस बार अटेम्प्ट करना है वो कितना अटेम्प्ट करना है, सिर्फ 50 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है। कितने का, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। सर इसका मतलब पहले 100 मार्क्स, पहले क्या होता था, 190 मार्क्स का पेपर है, 190 में से मुझे अटेम्प्ट करने होते थे 100, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है इस बार, तो क्या जो मेरा क्वेश्चन पेपर है वो 95 मार्क्स का मेरे पास आने वाला है क्या? तो बता दिया जाए आपको कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी भी कितने मार्क्स का आएगा, 190 मार्क्स का आएगा। 190 मार्क्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब कि आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि अटेम्प्ट करने के बाद जब आप उनके मार्क्स काउंट करो तो वो मार्क्स कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। मैं बता दूं 50 से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। आप सिर्फ कितने मार्क्स अटेम्प्ट करके आएंगे, 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आएंगे। दूसरी बात, और पहले आपके पास सेक्शन बी में जो चॉइस थी वो यूनिट वाइज चॉइस थी, ठीक है। आपकी जो चॉइस थी वो कैसी थी, यूनिट वाइज थी। इट मींस यूनिट 1 में से आइदर यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसमें यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन होते थे, तो आप पहला या दूसरा ही कर सकते हैं, मतलब यू कैन अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम अ सिंगल यूनिट। बट अब ये जो है ये लिमिटेशंस भी क्या कर दी गई हैं, अपलिफ्ट कर दी गई हैं, और अब आपके पास कितने क्वेश्चन है, पूरे 10। तो इस 10 में से 10 क्वेश्चन में से आप कोई से भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ही यूनिट के 2 क्वेश्चन भी करते हैं तो वो भी क्या है, अलाउड है आपको, ठीक है जी। तो आई विल से कि घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि अब चीजें जो है वो क्या हो गई, और सिंप्लीफाइड हो गई है, ठीक है। तो आपको अब जो स्कोर करना है वो कितना करना है, 50 मार्क्स का, एंड 1 and 30 मिनट्स, 1 hour and 30 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत सही समय दे रखा है आपको। अब आपके पास चॉइस है क्या, कि आप चाहें तो सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन कर लें और सेक्शन बी का 1 क्वेश्चन कर लें। अगर आप सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन करते हैं तो 40 मार्क्स वहां पे हो गया आपका, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स ही हो गया आपका। सर मुझे 5 के 5 क्वेश्चन सेक्शन बी से करने हैं, तो आप 5 के 5 कोई से भी 5 क्वेश्चन जो है वो आप सेक्शन बी में से करते हैं। ईच क्वेश्चन कैरिंग व्हाट, 10 मार्क्स, 50 मार्क्स आपके वहां पे कवर हो गए। सर हाँ सर मुझे सेक्शन सी में से 1 क्वेश्चन ही आता है, आप वो अटेम्प्ट करिए, 20 मार्क्स। सर मुझे सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वो 3 क्वेश्चन कर लीजिए, 20 + 3 कितना, 30, ठीक है। सर मुझे सेक्शन बी में से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप वो अटेम्प्ट करिए। सेक्शन सी से 1 20, सेक्शन बी से 2 20, 40 हो गए। सेक्शन ए अटेम्प्ट कर लीजिए 10 क्वेश्चन का, 1 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स आपके सेक्शन ए से आ गए, हो गया 50 मार्क्स का आपका ये ब्यूरो पूरा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। दिस इज वेरी 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 सिंपल। इफ आई टॉक अबाउट द प्रिपरेशन, तो आप सिंपल से एक बात करिए, सी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आ रहे हैं, उनका हमने कोर्स सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है और अभी रिवीजन चल रहा है, तो उनको पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप बस क्या करेंगे, मेरे साथ जो मैं आपको अभी भी क्लासेस में रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, आप बस वो मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। बट अगर हम बात करें कि अदर स्टूडेंट जो है, तो आप एक काम करिए, आप कोई सी भी 2 या 3 यूनिट क्या कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। जस्ट प्रिपेयर 2 or 3 यूनिट्स, बिकॉज जो आप 2-3 यूनिट प्रिपेयर करेंगे उसमें से सेक्शन बी तो आपका कवर हो ही जाएगा, साथ में आपका सेक्शन सी भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी किसको लेके, पेपर पैटर्न को लेके। अब हम बात करते हैं जी किसको लेके, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वी हैव टू प्रिपेयर। ये सारी चीजें हमें तैयार कहाँ से करनी है। सर एक बार आप हमें ये बता दीजिए कि ये सारी तैयारी हम करें कहाँ से। चलिए तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज कि आपको ये तैयारी करनी कहाँ से है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू प्रिपेयर दिस थिंग्स, ठीक है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे मेरे, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट द स्टूडेंट जो अभी अभी बुक उठाएंगे, जिन्होंने कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, अगर आपने कोई दूसरी कोचिंग कर रखी होगी तो वहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी, तो आप उसको फॉलो करें। बट अगर जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोई क्लासेस वगैरह नहीं करी, तो आई विल सजेस्ट यू टू प्रिपेयर व्हाट, RBD। आप बस क्या प्रिपेयर करें, आप बस RBD प्रिपेयर करें, ठीक है। RBD में जितने भी आपके पास क्या है,
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और आपके क्या हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं। जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको दे रखे हैं, वैसे 5 क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके पास आरबीडी में लास्ट 5 ईयर्स के, वो 500 के 500 क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, देयर इज नो अदर चॉइस, आपको ये तैयार करना ही है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कैसे वो फॉर्मेट चला रहा है, कैसे वो सॉल्व कर रहा है, वो आप एक बार देख लीजिए। इफ यू वांट टू गो फॉर थ्योरी, अगर हम इफ यू वांट टू अटेम्प्ट थ्योरी इन योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं और प्रैक्टिकल में थ्योरी कैसे करनी है, ये मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप थ्योरी कैसे प्रिपेयर करें। सी व्हाट आई विल से इज नाउ, if you want to prepare theory from both the subjects, थ्योरी में तो आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी ही है, बट इफ यू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कि आपको उसमें भी थ्योरी प्रिपेयर करनी है, तो आप कैसे प्रिपेयर करें। सी आपके पास आरबीडी में से ही क्या करनी है, आपको प्रिपरेशंस करनी है अपनी। आपके पास आरबीडी में सेक्शन ए दे रखा है आपके पास क्या होगा, सेक्शन ए, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे लास्ट 5 ईयर के 5, कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं सेक्शन ए के। नाउ वी टॉक अबाउट क्या, सेक्शन बी। सेक्शन बी आपको टच ही नहीं करना। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, थ्योरी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल में थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहो, और थ्योरी में तो थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी ही है, ठीक है जी। सेक्शन सी, सेक्शन बी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। सेक्शन सी में आपके पास 4 क्वेश्चन है, हर अटेम्प्ट के 5 क्वेश्चन है, सॉरी 5 अटेम्प्ट है, हर अटेम्प्ट के 4 क्वेश्चन, तो कुल मिला के कितने क्वेश्चंस हो गए, ये 20 क्वेश्चंस आपके पास हो गए हैं। तो 20 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी एंड 50 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, दैट विल बी मोर एंड मोर देन सफिशिएंट। ये आपका इससे काम बिल्कुल होने वाला है, तो घबराने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू हैव आरबीडी विद यू, जस्ट गो विद द आरबीडी। आप आरबीडी से क्या करें, अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एमकॉम प्रीवियस ईयर, तो एमकॉम प्रीवियस ईयर में आरबीडी नहीं आती है, सो फॉर दैट यू हैव टू परचेज सर्टेन बुक्स। और आप बुक जब परचेज करेंगे तो आई एम सजेस्टिंग यू कि आप 2 या 3 यूनिट को अपनी लेके चलें साथ में। तो हर सब्जेक्ट में से अगर आप 3 यूनिट प्रिपेयर करते हैं, तो 3 यूनिट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप अपनी रेस्पेक्टिव बुक से क्या करें, कवर करें। उसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या करने हैं जी, आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात फ्रॉम वेयर यू हैव टू प्रिपेयर। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट द स्टूडेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स, वो लोग जो सीए और सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीए वाले बच्चे, उनके अभी एग्जाम्स जो हैं वो दिसंबर में आएंगे, और जिनका अभी एग्जाम्स ओवर हो गए, तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम गाइस जो है प्रिपेयर। अगर हम बात करें बीकॉम सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स की, तो बीकॉम सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो कौन कौन से हैं, यू हैव कॉस्ट विद यू हैव एफएम विद यू एंड यू हैव टैक्स विद यू। तो कॉस्ट एफएम टैक्स ये सब आपका पड़ा हुआ है, आपको पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीजें ऑलरेडी आपकी प्रिपेयर है। आप अपने एग्जाम्स के लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो ना उसमें, तो आप पैनिक क्यों कर रहे हो। एंड इवन इफ यू वांट टू डू प्रिपरेशन, तो आप बस आरबीडी उठाइए, आरबीडी में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, आप एक बार उन्हें गो थ्रू कर लीजिए। जब आप उन्हें गो थ्रू करेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि यार ये तो मेरे कंसेप्ट से क्या है, बिल्कुल मिलता जुलता है। सी कॉमर्स है, बीकॉम हो या सीएमए हो, कंसेप्ट इज देयर, तो कंसेप्ट के क्वेश्चंस क्या होंगे, सेम ही तो होंगे। तो मेन थिंग इज व्हाट, कंसेप्ट इज सेम, कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, तो घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है, आपको तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द सीएमए स्टूडेंट्स, तो सीएमए के जो है एग्जाम्स, अगर हम बात करें बीकॉम की, तो खत्म हो रहे हैं 20th अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर से आपके सीएमए के एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएमए एग्जाम्स। आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें, किसके लिए, सीएमए के लिए। जब आपका बीकॉम का पेपर हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस दिन आपका पेपर हो उससे जस्ट एक दिन पहले आप आरबीडी उठा लें, आरबीडी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपकी सीएमए एग्जाम्स में भी क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। आप एक अलग लेवल के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे आपको अपना एक सीएमए प्रिपरेशन में भी आपको एक मोरल जो है आपका वो डाउन नहीं होगा, ये अपलिफ्ट हो जाएगा कि भाई अच्छा है मैं बीकॉम के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन भी मैंने इजीली सॉल्व कर लिए हैं। तो परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड one of the most important thing is, one of the most important thing वो क्या है कि आपको सिर्फ 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। आउट ऑफ 190 मार्क्स, 190 में से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। कांट यू डू दैट? ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट मैन, आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बात करें
सीए और सीएमए में, तो कॉस्ट, एफएम, टैक्स ये आप पढ़ चुके हो, सेम कंसेप्ट हैं, सेम मार्जिनल कॉस्टिंग इज देयर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज देयर, बजट इज देयर, मटेरियल, लेबर, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, ओवरहेड, ईच एंड एवरी रिकंसिलिएशन, ईच एंड एवरी टॉपिक इज सेम. इफ यू टॉक अबाउट एफएम, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, capital budgeting, dividend decision making, ratio analysis, and again marginal costing is there in FM also. So ये topics आपने पढ़ रखे हैं. If you talk about tax, टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस आपका हो चुका है, ठीक है, आपके 5 टाइप्स ऑफ इनकम है, सेट ऑफ क्लबिंग, कैरी फॉरवर्ड, ये सारी चीजें आपको क्लियर है. डिडक्शंस हो गई आपकी, हाउ टू कंप्यूट टैक्स, यू नो ईच एंड एवरीथिंग मैन. इवन इफ यू आर फील लाइक कि भाई प्रैक्टिकल मुझसे नहीं हो पाएगा, तो टैक्स में तो यू कैन अटेम्प्ट थ्योरी आल्सो, यू कैन राइट समथिंग. इफ इज आस्किंग लाइक राइट द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सो यू कैन राइट दैट. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू हैव टू अटेम्प्ट व्हाट द क्वेश्चन पेपर ऑफ जस्ट 15 मार्क्स. 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है. तो बिल्कुल भी परेशान होने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, नहीं है, नहीं है. एंड स्टिल इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी. जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट लगे, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है. तो परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो प्रोफेशनल एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं, सीएमए वालों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके जो एग्जाम्स हैं वो 21 से होने वाले हैं. तो आप जो अपना फोकस है वो सिर्फ किस पे रखें, आप किस पे रखना है, आपको अपना फोकस जो है वो सिर्फ सीएमए स्टडीज पे रखना है. जब आपका पेपर है, जैसे 6 तारीख को पेपर है, तो 5 तारीख को आप पढ़ेंगे किसके लिए, बीकॉम के लिए, और आरबीडी के जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर देंगे. बिकॉज आपका जो माइंड है वो उन जो कंसेप्ट आपके पास आने वाले हैं उनको लेके वो ऑलरेडी प्रिपेयर है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सीए स्टूडेंट्स, तो यू कैन प्रिपेयर एज योर ओन. जो बच्चे इंटर के एग्जाम दे चुके हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप दोनों के, तो आप लोगों ने भी कॉस्ट, टैक्स एंड एफएम पढ़ रखी है, ठीक है. सेम वही कंसेप्ट आने वाले हैं. एंड द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग देयर अटेम्प्ट इन दिसंबर, सो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, ठीक है. आपके पास अच्छा खासा क्या है, समय है प्रिपरेशन का, दोनों के लिए, बीकॉम के लिए भी और आपके सीए इंटर के एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है. तो परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, आप मुझे वीडियो में जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं आपकी. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इवन स्टिल नाउ, एंड यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, व्हाटएवर यू वांट टू डू. ओके, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक.